हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है यूनिट 6 एंड यूनिट 7। यूनिट 6 और 7 थोड़े साथ साथ ही पढ़ेंगे, साथ सेम सेम से इनमें टॉपिक है और सेम सेम से ही क्वेश्चन आते हैं। कभी 6 में आ जाता है, कभी 7 में, लेकिन कंपलसरी इनमें से 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन दो यूनिट को ध्यान से करना है। थोड़ी ये वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि इनमें PYQ ज़्यादा है, टॉपिक कम ही है, टॉपिक मोटा मोटा 3 ही है। ये सब टॉपिक है, ये आने के चांसेस हैं। आज तक इन पर कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ये जो दो ऊपर है ना, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस पे आगे जाने से पहले ना, ये लाइब्रेरी हेडर्स बोलते हैं इनको, मैंने पहले भी बताया था। टूल बुक्स ये कर लेते हैं क्योंकि इस यूनिट 6 के जो भी PYQ है उनमें इनका यूज होता है। लाइब्रेरी हेडर्स बोलते हैं। ये हमने कर ही लिया था, जिसके अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ आता है। अब मैथ है चोर करके करते हैं आपकी बात। इसका मतलब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसके अंदर जो भी डालो उसका आंसर स्क्वायर रूट होके आएगा। ये है पावर। देखो इसको ध्यान से देखना, एक्स कोमा वाई लिखा है यहाँ पर, यानी एक्स की पावर रेज टू वाई। 2 3 है, यानी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हें पता ही है। सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, बस यही है, और कुछ खास है नहीं, नया कुछ नहीं है। अगर इनको इंट्रोड्यूस करना हो, इन फंक्शंस को, इन टूल्स को, तो अपना जो टूल बॉक्स आएगा वो math.h वाला आएगा। ये एग्जाम्पल है नीचे, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 12.34567। एक चीज़ ध्यान देना, डेसिमल में है तो फ्लोट यूज़ किया है। प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा रहे हैं इसको, एक्स को। अब ये देखो ध्यान से, ये नई चीज़ है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। परसेंटेज डॉट टू एफ, मैंने जो तुम्हें बता रखा है वो मैंने बता रखा है। ये डॉट टू का क्या मतलब है? डॉट टू का मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 0.34 तक। पर अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम, 35 कर देंगे, बस यही है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, 1 डायमेंशनल एरेज। देखो कई बार क्या होता है, हमें मान के चलो 40 स्टूडेंट है क्लास में, एक जैसे ही हैं, सबके मार्क्स डालने हैं। तो अब तुम मार्क 1 नाम का एक बॉक्स बनाओगे, उसके अंदर मार्क्स स्टोर करोगे, फिर तुम मार्क 2 करके फिर उस सेकंड स्टूडेंट के लिए उसमें स्टोर करोगे, एंड सो ऑन, तुम 40 के लिए करोगे। और तुम्हें अगर 1000 स्टूडेंट दे दें, 1000 बड़ी बात नहीं, किसी स्कूल में हो सकते हैं। और अगर एग्जाम की बात आए जहाँ लाखों लाखों बच्चे आते हैं, तो कैसे करें? तो यहाँ पर आता है एरे। एरे का कॉन्सेप्ट काम आता है। एरे में क्या है, ये अगर अपनी मेमोरी है तो इसके अंदर कंटिन्यूसली मेमोरी स्टोरेज, ये जो लोकेशंस है ना, ये रिजर्व हो जाते हैं एक ही यूनिट के लिए, सॉरी एक ही डाटा टाइप के लिए। फॉर एग्जांपल मार्क्स नाम से हो जाएगा, और मार्क्स में क्या डालोगे तुम? इंटीजर भी डाल सकते हो अगर तुम्हें इंटीजर वैल्यूज है, लेकिन मार्क्स पॉइंटों में भी आ सकते हैं, तो तुम्हें आगे फ्लोट भी डाल सकते हो, फ्लोट। और कितने तुम्हें रिजर्व करने, मान के चलो 40 स्टूडेंट है तो 40 तुम्हें ऐसी मेमोरी लोकेशन रिजर्व करने। इसको ऐसे लिखेंगे, मार्क्स नाम है उसका, इन सब का नेम है, डाटा टाइप डेसिमल है, और कितनी है टोटल 40 है। इससे एक से 40 रिजर्व होगी, हर 40 में मार्क्स जाएंगे। ये है एरे का काम। एग्जाम्पल ये रहा, ये एरे करता है नेम्ड मार्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 20 इंटीजर। अच्छा 1 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि ये सीधा ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आ गई। 1 डायमेंशनल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप याद रखना, स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूसली होती है मेमोरी लोकेशन, इसलिए, और सेम डाटा टाइप की होती है। मेमोरी लोकेशन है एक्सेस यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम विद 1 इंडेक्स। सिंगल वेरिएबल नेम है, वहाँ पर मैंने मार्क एग्जाम्पल के तौर पर मार्क्स लिखा था, मार्क्स 40, यानी 40 लोकेशंस हैं, सबका वेरिएबल नेम एक ही है, सिंगल मार्क्स। तो अब इसका भी नाम मार्क्स है, इसका भी नाम मार्क्स है, इसका भी नाम मार्क्स है। कैसे एक्सेस करें इनको? होल नंबर से इंडेक्स किया होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में 39। क्यों? क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था।
ये है एरे इंडेक्सिंग इन सी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एरे में। तुमसे डेफिनेशन में भी ना पूछे लेकिन डाल देना, मार्क्स ही बढ़ेंगे। लेकिन जीरो से स्टार्ट करना, ये बात मत भूलना बस। आगे स्टार्ट करते हैं, ये एग्जांपल्स हैं कुछ, इनको सॉल्व करते हैं। प्रिंट परसेंटेज डी इंटीजर मार्क्स 100, यानी 100 ऐसे बॉक्स 0 1 2 से लेकर 99 तक इंडेक्सिंग, और इसका वेरिएबल नेम है मार्क्स, सॉरी स्मॉल मार्क्स, ये है। अब अगर प्रिंट करवाना हो पर्टिकुलर तुम्हें मार्क्स किसी एक बॉक्स का, तो हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट परसेंटेज डी मार्क्स ऑफ डेट। 0 पे कौन सा है, ये वाला। 1 पे कौन सा है, ये वाला। 2 पे ये, और 100 पे कौन सा होगा, ये वाला। ये मैंने गलत बता दिया, यहाँ प्रिंट लिखा है तो मार्क्स 100 का प्रिंट करना है। 100 वैसे है नहीं, 99 तक ही है, क्योंकि यहाँ क्रिएट करना होता तो ये होता है इंटीजर मार्क्स 100। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मार्क्स 100 है और मार्क्स 2 में फ़र्क क्या है। जब हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पर तो तुम एरे के बारे में बता रहे हो, और जहाँ पर ये प्रिंट स्कैन एंड सो ऑन चीज़ आ जाती हैं, तब ये वो एक पर्टिकुलर स्टोरेज की बात हो रही है। ये दिखने में सिंबल बिल्कुल सेम है, यहाँ 0 लिख रखा है, या मार्क्स 2 लिख रखा है, और यहाँ मार्क्स 100 लिख रखा है, यही डिफरेंस है बस। मान के चलो यहाँ 0 वाले पे स्टोर थे 7 मार्क्स, फेल है बंदा, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका आंसर आएगा 7। सेकंड पे है मान के चलो 33 है, बस बॉर्डर लाइन पास है, तो इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आएगा 33, क्योंकि प्रिंट करना है। सेम चीज़ करने के लिए लूप का भी यूज़ होता है, ये लूप का मेंशन कर रखा है। अब प्रिंट करवाना हो, तुम्हें लाइन में प्रिंट करवाने हो, इसलिए लूप का यूज़ कर रखा है। देखो यहाँ पर तो तुम्हें बार बार लिखना पड़ रहा है वापिस से, फिर फ़ायदा क्या होगा। तो बार बार तुम मार्क्स 1 भी मेंशन कर सकते हो और सीधा ये भी लिख सकते हो, तो फिर एरे का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये लिखो डायरेक्ट, फिर फॉर लूप लगा दो, ख़त्म बात। इसको ऐसे लिखना है इंटीजर मार्क्स 100, फिर एक आई का बनाना है वेरिएबल, एक वेरिएबल एरे ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, और फिर फॉर लूप लगा दो। फॉर लूप देखते हैं आई 0 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इंडेक्सिंग होल नंबर से स्टार्ट होती है, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, आई 0 से स्टार्ट होता है। जब तक 100 है, 100 से नीचे है, प्रिंट क्या करना है, मार्क्स आई, और फिर उसमें एक बढ़ोतरी बता देनी है, फर्स्ट आई इक्वल टू 0, प्रिंट परसेंटेज डी मार्क्स 0। 0 पे मार्क्स कितने थे अपने 7, तो इसका आंसर आ गया 7। फिर आई प्लस कर लो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में नहीं, नेक्स्ट इटीरेशन, ठीक है। अब आई हो गया 1, मार्क्स 1 हमें प्रिंट करना है, जो कि है, अब ये हमने डाला नहीं है, यहाँ पर डाल देते हैं 8, डाल देते हैं मान, तो 8 आंसर आ गया, एंड सो ऑन, ये जाएगा 99 तक, और सारे लिस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये चीज़ है, ये रहेंगे मार्क्स 100, आई करो, फिर आई 00 स्कैन, यहाँ पर स्कैन है, जैसे यहाँ प्रिंट करवाया, हमें डालना भी तो पड़ेगा ना कंप्यूटर में कि क्या क्या किस किस के मार्क्स थे, तो यहाँ पर स्कैन का भी ऑप्शन है और फिर उनको प्रिंट करवाने का भी ऑप्शन, बस यही है। अरे इतना ही था। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे भर भर के, ये इग्नोर मारो, ये इग्नोर मारो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्क्स 5, इसका मतलब है, सॉरी, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है 5, 0 1 2 3 4, ये है, और इसका नाम है मार्क्स। प्रिंट एफ, प्रिंट ये वाली लाइन हमें प्रिंट करनी है, फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो ये वाली लाइन सीधी प्रिंट हो जाएगी, एंटर 5 मार्क्स। अब तुम एंटर करोगे तो जो वैल्यू तुम एंटर करोगे वो स्कैन भी होनी पड़ेगी, आई 0 5 से नीचे बढ़ती जाएगी, स्कैन करना है, स्कैन करते करते इनमें स्टोर होते जाना। मान के चलो तुमने दी 5 7 9 11 13, तो स्कैन होने, ये फोर लूप से स्कैन होगा और यहाँ जाएगा 5 7 9 11 एंड 13। अब हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट द मार्क्स आर, द मार्क्स आर, ये प्रिंट होके आएगा। अब क्या आएगा, फिर से वापस इन्होंने लूप लगा दिया, आई 0 है,
5 से नीचे है, ठीक है। फिर प्रिंट करना मार्क्स 0, मार्क्स 0 पे क्या है 5 है, तो प्रिंट 5 हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आई की वैल्यू 1। अब आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 यानी मार्क्स 1, मार्क्स 1 है 7। अब आगे चलो, यानी सो ऑन, ये सारे प्रिंट कर देगा, यही है। कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। कॉमन मिस्टेक है आई को 1 से स्टार्ट करना, आई को 0 से स्टार्ट करना, बस ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा है मार्क्स 5 लिख देना है, यहाँ पर आई एन टी ना डालना है, ये नहीं करना, प्रॉपर आई एन टी डालना है, फ्लोट डालना है, जो भी है डालना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये मीन डेरिवेशन ये आया था 2025 में, वेटेड एवरेज आया था 24 में, काउंट एलिमेंट्स आएगा 23 में आया था, यानी 22 में आया था, मुझे पक्का ध्यान नहीं। ये क्वेश्चन आते हैं कि वेटेड एवरेज निकालो कुछ एलिमेंट्स का, कंटिन्यूस एलिमेंट है, इंटीजर बोल देगा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का वेटेड एवरेज निकालो, मीन निकालो, एवरेज या फिर सम निकालो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखने के लिए एरे का यूज करोगे, फिर तुम फॉर लूप का यूज करोगे, आई 0 से स्टार्ट करके आई लेस देन 10 करके, और स्कैन स्कैन करके या फिर जो भी करके मार्क्स आई की वैल्यू इक्वल टू आई, ये करना है बस, मार्क्स अपने आप वहां जाते रहेंगे, या फिर आई प्लस 1 कर देना, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में अगर हम सम की बात करें, तो सम डाल के सम इक्वल टू आई डाल देना, फिर से वापस से फोर लूप लगा देना, और होता रहेगा, ये चीज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने से पहले ना पी वाई को देख लेते हैं, ताकि तुम्हें आइडिया हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आया था दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर में, थर्ड का ए। अब ये देखो यहाँ टू एरे आर्ग्यूमेंट्स एक्स एंड वाई, ये तुम्हें लगेगा एरे का क्वेश्चन, ये एरे का नहीं है, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। अगर तुम देखो उठा के और सोचो कि सर ने ये नहीं करवाया, तो ऐसा नहीं है, ये फंक्शन का है, आगे वाली यूनिट में आएगा। सेकंड देख लेते हैं, गिव सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरेज, राइट फंक्शन फॉर ट्रावर्सिंग वन डायमेंशनल एरे। देखो, टू डायमेंशनल एरे सेवन्थ यूनिट में पढ़ेंगे, तो अभी बात करते हैं सिर्फ वन डायमेंशनल एरे की। वन डायमेंशनल एरे सिंटैक्स बताना है और कैसे इसको प्रिंट करवाना है, ये चीज़ है। तो चाहिए ये लिख देना, चाहिए ये लिख देना, बस कोई इनमें से लिख देना, वही है इसका आंसर। ये जून 2025 का है, ये दिसंबर 2025 का, ये आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट के क्वेश्चन हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसके अंदर पार्ट है ये। फिर ये सी प्रोवाइड लिस्ट इंटीजर्स एज आउटपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा, यानी इंटीजर तुम जो डालोगे वो, और फिर उनका मीन निकाले और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें सी कोड लिखना है। मैं बता रहा था ना, अगर 20 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी एंड सो ऑन है, तो 5 मार्क्स का सी कोड भी हो, वो ये है सी कोड। अब पहले हम करते हैं आउटपुट वाले। अगर तुमने ये ध्यान से पढ़ लिया ना, ये लेक्चर मुझसे ये पुराने वाले लेक्चर या ये वाले लेक्चर, तो तुम्हारे आउटपुट के क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे। इसको इग्नोर मारो, इसको देखते हैं। A5 यानी ए नाम का कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन रिजर्व है 1 3 5 7 एंड 9 इनके लिए, इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है। फिर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ आई नाम का, इसके अंदर वैल्यू नहीं बताइए। सम सम का नाम से एक और वैल्यू क्रिएट हुई, जिसके अंदर 0 वैल्यू ऐड की, ये है सेकंड इंस्ट्रक्शन। अब थर्ड पे जाते हैं, ये है फोर लूप। फोर लूप है आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो पहले ही ले लेते हैं आई इक्वल टू 0। क्या बताना है हमें, सम ये करना है, सम इक्वल टू ए आई यानी 0 इन टू में 4 माइनस आई, 4 माइनस 0 ए इंटू 4। ए 0 की वैल्यू है 1, और ए 4 की 0 1 2 3 4 9 है, जो कि 9 आ गया। अब ये ध्यान से देखो, सम प्लस इक्वल टू 9 है, ये कंपोजिट ऑपरेटर है, कंपोजिट असाइनमेंट ऑपरेटर है, सॉरी। तो इसका मतलब है जो सम में पहले से वैल्यू मौजूद है उसमें 9 ऐड करना है, उसको चेंज नहीं करना है।
सम में क्या वैल्यू थी 0, तो 0 ऐड करो प्लस 9 9 प्रिंट परसेंटेज डी सम। अब इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट आ गया 9 हो गया। अब अगली बारी आई इक्वल टू 1, क्या 1 5 से छोटा है? हाँ है। सम की वैल्यू आएगी a1 इंटू 4 - 1 बनेगा 3। a1 कितना है 3 और a3 है 7, ये आ गया 21। इससे पहले वाले स्टेप में सम की वैल्यू कितनी थी 9, तो 9 प्लस 21 30, अब हो जाएगी 30 एंड सो ऑन चलता रहेगा तब तक जब तक ये सारी नहीं कंप्लीट हो जाए। तुम्हें ये करना है बस, खत्म। एक बार इसको मिटा देते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो फॉर लूप कैसे यूज करते हैं और एरे का क्या मतलब, बस। वापिस से अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, इसको इग्नोर मारो, इस इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। इसके ए के अंदर कुछ लिख नहीं रखा है, कितने हैं वो तुम खुद देख लो, 3 ये है, 3 ये है और एक 7 है, तो ये A7 है। 7 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या क्या है 1 5 4 3 2 8 5, ठीक है। आई क्रिएट हुआ, एक्स क्रिएट हुआ, एक्स 0 है। फॉर आई लेस देन आई इक्वल टू 0, एक्स की ये वैल्यू ये बतानी है हमें, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस a1। अच्छा ये फोर लूप है तो पहले आई की वैल्यू 1, तो a1 सॉरी आई की वैल्यू 0, तो a0 प्लस a6 डिवाइड्स बाई 2। a6 कितना है 0 1 2 3 4 5 6 5 है, 5 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यू कितनी थी 0 प्लस a0 की वैल्यू 1 प्लस 5/2, ये है एक्स की वैल्यू। इसको अपडेट कर देना, देखो यह परसेंटेज एफ है, यानी डेसिमल में वैल्यू आ सकती है जो कि हमारी आ भी रही है। ये हो जाएगा 3.5, एक्स की वैल्यू इसको प्रिंट कर देना 3.5। नेक्स्ट में जाते हैं आई इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू अपडेट होके आ गई थी 3.5, a1 आएगा अब की बार, a1 कितना है 5, और इधर आ जाएगा a5, a5 की वैल्यू है 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3.5 12.5, तो अब की बार x की वैल्यू आएगी 12.5। नेक्स्ट में जाना, जब a की वैल्यू तुम 2 रखोगे, बस इतना ही करना है, क्योंकि सॉरी एक और करना पड़ेगा, इक्वल टू 3, यहाँ देखो, ये देखो इक्वल लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी इक्वल टू 3 वाला भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 इटरेशंस खत्म, मुश्किल नहीं था। तुम्हें बस फोर लूप आना चाहिए, जो यूनिट्स आई गेस मैंने थर्ड या फोर्थ में समझाया था। तो अब वो जो क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में था, राइट ए सी प्रोग्राम दैट टेक लिस्ट ऑफ इंटीजर एज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, जो हम इंटीजर इनपुट करें एंड प्रिंट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। पहले तो तुम्हें मीन का फॉर्मूला बता देता हूँ। मीन होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन बाई 2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का ये होगा एक्स मीन माइनस मीन का स्क्वायर प्लस x2 माइनस मीन इसका स्क्वायर एंड सो ऑन, और बाई में कितने x हैं, अगर ये xn तक जाता है तो n, ये है इसका। पहले तो ये निकाल लेंगे, और पहले तो हमें इंटीजर इनपुट देना है, तो पहले एरे क्रिएट करेंगे। मान के चलो तुमने n की वैल्यू रैंडम कुछ अपने हिसाब से ले ली, लिस्ट ऑफ इंटीजर है तो n तुमने 100 मान लिया, 200 मान लिया, 100 मान के चलो, यहाँ पर देखो इन्होंने 100 मान के चल लिया। फिर n भी डिफाइन कर दिया, a भी यहीं डिफाइन कर दिया सीधा कोमा डाल के। ये देखो यहाँ पर हम सम कर रहे हैं, फिर सम को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मीन आ रहा है, तो मीन का मतलब है सम डिवाइड 2, ऐसे तो मीन निकल जाएगा। अब इसको देखो, इधर वाले को बार स्क्वायर रूट है तो हमें मैथ जोड़ना पड़ेगा और एस स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये बाद में लिखेंगे। इसको निकालते हैं पहले, इसको कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस मीन करेंगे,
मल्टीप्लाई करके एक्स आई माइनस मीन कर देंगे। इससे तो हमारा स्क्वेयर आ गया। अब इनको प्लस कैसे करवाना है, प्लस करवा देंगे, प्लस में एस जोड़ देंगे, एस की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और ये आई के साथ बढ़ता रहेगा। तुमने यहाँ देखा था ना, ये एक्स की वैल्यू पहले कितनी थी, 0, फिर 3.5 हुई, फिर 12.5 हुई एंड सो ऑन, आगे बढ़ती जाएगी। सेम चीज़ हमारा सम बढ़ता जाएगा, यानी जो सम होगा वो सम प्लस ये वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये वाला निकल गया। अगले स्टेप में हम ये कर देंगे, सम इक्वल टू सम बाय टू, सॉरी सम बाय एन, ये वाला एन। अब ये अंदर वाली पूरी वैल्यू निकल गई। अब अगले में कर देंगे स्क्वायर रूट सम, अब ये भी निकल गए। ऐसे करना है क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में। एक बार वापस से रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको, सीधा अब कोड देखेंगे। मैथ एच यूज़ किया क्योंकि हमें आगे स्क्वायर रूट यूज़ करना है, ठीक है। ये हम करते आ रहे थे प्रिंट और स्कैन के लिए, इसको इग्नोर करो। यहाँ पर हमने आई एन टी के साथ तीन चीज़ें कर दी, एन, आई और एरे विच कंटेन 100 एलिमेंट्स। फ्लोट सम, सम की वैल्यू क्योंकि मीन है, मीन करेंगे तो इंटीजर में भी आ सकती है, इसलिए फ्लोट डाल दी। एक सम का क्रिएट कर दिया, एक मीन का कर दिया और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का कर दिया। ये नेम है, कंफ्यूज मत होना, ये कोई वो नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई ये ऑपरेटर नहीं है, ये सिर्फ नेम है। जैसे एन है, आई है, एक्स है, वाई है, वैसे ही है। ये वाली लाइन तुम स्किप भी कर सकते हो, बाकी थोड़ा अच्छा लगे तो पहले तो तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तुम वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालोगे कि कितने करवाने हैं हमें, 100 प्रिंट करवाने, तो तुम 100 डालोगे। तो ये स्कैन वो एन करेगा और एन में जाके स्टोर कर देगा। फिर एंटर परसेंटेज डी इंटीजर्स, कहाँ से लेगा, ये एन से लेगा, तो ये लिखाएगा एंटर 100। अब जैसे तुमने 100 डाला, अगला क्वेश्चन पूछेगा 100 कौन से हैं, ये तुम डालो। फिर ये 100 ये डाल देगा। फिर तुम टाइप करोगे, जो तुम टाइप करोगे उसको स्कैन करेगा। तो फोर लूप से स्कैन का लगा दिया, और जैसे ही स्कैन करेगा, इसमें ये जो तुमने एरे बनाया था ना 100 मार्क्स, इनमें फिट होती जाएंगे, वो स्टोर होती जाएंगी। सम, सम प्लस ए आई। अच्छा, सम बताना है हमें, यानी मीन निकालना है। ये x1 लेंगे, ठीक है, x1 ये हो गया सम वन। अगर दो डिजिट का हमें करना है तो हम x1 प्लस x2 कर लें, या फिर जो सम वन था उसमें हम x2 ऐड कर लें। इनको हम नाम देते हैं सम टू हमने दे दिया। सम थ्री निकालना हो तो हम करेंगे सम थ्री, सम टू प्लस x3। सेम चीज़ यहाँ कर रहे हैं, इससे हमें सम क्या भी निकल जाएगा। मीन क्या निकालना है, मैंने बताया 2 से डिवाइड करना है, तो सम बाय 2, ये मीन निकल गया, यानी तुम्हारा मीन तो निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, एक्स माइनस मीन और फिर इसका स्क्वायर, तो यही निकालेंगे पहले। तो एक्स माइनस मीन इंटू एक्स माइनस मीन, ये स्क्वायर आ गया। अब इनको प्लस करना है तो सेम चीज़ ये वाला मेथड लगाना है, सम इक्वल टू सम, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एंड सो ऑन। तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली ऊपर वाली। नेक्स्ट में एन से डिवाइड कर दो, और फिर उससे नेक्स्ट में तुम स्क्वायर रूट लगा दो। तो इसने एक के अंदर कर दिया, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रिंट करवा दे, या फिर मीन को प्रिंट करवा दे, जो तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि यहाँ हमने अभी तक मीन प्रिंट नहीं करवाया, लास्ट में प्रिंट करवा दे, प्रिंट मीन। इसका मतलब मैंने समझाया ही था, परसेंटेज 2FN का मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करना है, क्या करना है, मीन। हमने फ्लोट यूज़ किया था तो एफ वैलिड है। सेम चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और ख़त्म। आसान है। और तुम्हें मैथ मैथ आना चाहिए, कैसे है मैथ के फॉर्मूले, और इनको हम आगे कैसे तोड़ सकते हैं जनरल चीज़ों में, मल्टीप्लिकेशन में, प्लस में, माइनस में और डिवीजन में। ये पूरा क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया है, प्लस किया पहले, यहाँ मैंने डिवाइड किया, यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट स्क्वायर किया, सॉरी स्क्वायर कैसे किया, दो सेम को मल्टीप्लाई करके, ऐसे ऐसे हमने प्लस कर लिया। तो कुछ नया नहीं है, कोई नया ऑपरेटर नहीं है। सम एवरेज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये हो रहा है, ये फास्ट फास्ट बता देता हूँ, फिर काफ़ी टाइम हो गया, यूनिट 6 पे ही 24 मिनट हो गए। यूनिट 7 फिर अगले लेक्चर में करेंगे।
सम इंटीजर ए 5 का एरे, आई सम क्रिएट कर दिया, आई का ये हो गया, ये सम का हो गया। ठीक है, एंटर 5 तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा है, एंटर 5 नंबर, तुम वो 5 नंबर डालोगे तो वो स्कैन है, तो स्कैन के लिए फोर लूप के साथ स्कैन स्टोर होते जाएंगे उसके अंदर, वो जो तुमने एरे बनाया था उसके अंदर। फिर अब इनको सम करवाना है। सम का मैंने बता दिया कैसे करवाते हैं। सम एक्स इक्वल टू सम एक्स माइनस वन प्लस, सॉरी, एन, जो भी है, मतलब समझ गए ना तुम, जो मैंने पीछे बताया, और फिर उसको प्रिंट करवा देना, ये सम है। एवरेज कैसे निकालना है? एवरेज कैसे करते हैं? सब का सम जोड़ के उनको जितने भी हैं वो डिवाइड मार दो, यही है एवरेज। बस एक एवरेज का एक्स्ट्रा बना दिया, ये जमा बिल्कुल सेम, यानी सम को करो, पहले तो सम निकालो और फिर एन से डिवाइड कर दो, यही किया। पहले तुमने जो डाले वो स्कैन हुए, फिर सम हुआ, और फिर सम को डिवाइड मार दिया। कितने एलिमेंट्स थे? हमने 5 एलिमेंट डाले थे तो 5 से डिवाइड कर दिया, बस इतना ही है। लार्जेस्ट कैसे बताना है? यहाँ पर लूप का यूज होगा। ये वाला तुम खुद देख लो, यहाँ तक तो है ना, तुम एलिमेंट फीड ही कर रहे हो। यहाँ पर है मेन, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लो। मान इसको हम कैसे करेंगे, हम जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसको हम लार्जेस्ट मान लेते हैं, और फिर हम बारी बारी से जाएंगे, ए वन पर जाएंगे। अगर ए वन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ए जीरो, तो ए जीरो इज द लार्जेस्ट। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, ए टू पर, अगर ये भी ये सेटिस्फाई करता है तो ए जीरो इज स्टिल लार्जेस्ट, और ये अगर जैसे ही ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा। ये मेथड यूज करेंगे कैसे? मैक्स नाम का हमने एक एलिमेंट बताया जिसके अंदर ए जीरो है। ए जीरो क्या है? जो भी वैल्यू तुमने एंटर की थी ए जीरो वाली, वो। फॉर आई, ये 5 एलिमेंट थे ना यहाँ पर, तो आगे आगे जाता जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए वन या ए टू ए जीरो जो भी है, अगर वो मैक्स से बड़ी है, यानी मैक्स क्या है? ए जीरो, तो वो मैक्स, यानी लास्ट वाली ये यूनिट डिफाइन कर दी, सॉरी ये लास्ट वाला ये जो था ना, ये जैसे ही वो बड़ा आएगा वही प्रिंट कर दिया लार्जेस्ट वाले पे। स्मॉलेस्ट में उल्टा आ जाएगा, जहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था वहाँ इक्वल टू का साइन हो जाएगा। देख लो इसको ध्यान से, वीडियो को पॉज करके देख लो। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है काउंटिंग का। अगर हमें कोई डिजिट्स, इंटीजर, होल नंबर काउंट करने हो तो कैसे होगा? एरे डिफाइन किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक काउंट नाम का एक और वेरिएबल डिफाइन किया, 5 डिजिट तुमने एंटर किए, फोर लूप से उनको स्कैन करवा दिया, स्कैन करके वो फिल हो गए। फिर फोर लूप से हमें काउंट बढ़ाना है, यानी ये काउंटिंग नहीं था, ये काउंटिंग था, सॉरी ये काउंटिंग का क्वेश्चन नहीं था, मैंने मेंशन नहीं किया। ये क्वेश्चन था कि जो तुम 5 डिजिट डालोगे वो 2 या 3 से डिवाइड होते हैं, यानी डिविजिबिलिटी था। ये उठाया, अगर ए आई 2 से डिवाइड होता है तो कैसे डिवाइड होता है? रिमाइंडर का लगाया, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ये फिर क्या है? कौन सा ऑपरेटर है? ये है और ऑपरेटर। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं ये वाला हो जाए, ये वाला किया तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, वरना नहीं हो जाएगा। काउंट स्टार्ट किया किससे किया था हमने? 0 से। अगर इनमें से एक भी डिवाइड होता है तो काउंट 1 हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा, काउंट 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में जितने भी डिवाइड होते थे वही काउंट हो जाएंगे, जो नहीं होते थे वो नहीं होंगे। बस ये था। देख लो इसको फंक्शन को आराम से, थोड़ा वो चेंजिंग करके तुम अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के निकाल सकते हो, डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो। ये आज के लिए इतना ही। यूनिट 7 है, यूनिट 6 ही बची है। ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर, स्टोरेज क्लासेस, ऑटो रजिस्टर एंड सो ऑन, स्कोप वेरिएबल, इनसे क्वेश्चंस नहीं आए आज तक। अगर आएंगे तो मैं आगे, अगर इन जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा, वरना ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि एरे पे ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तुमने पी वाई क्यू देखे, सिर्फ एरे पर ही है। चलो बाय, कल मिलते हैं।